नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। तेलंगाना के कामारेड्डी में बादल फट पड़े। 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश। कई देहात और ट्रेन की पटरियां ज़ेर-ए-आब। गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। हैदराबाद आने वाली शाहराह बंद। मेदक और दूसरे अजला भी शदीद मुतासिर। रियासत में अलर्ट जारी। रियासत में बारिश के पेश नज़र तमाम महकमेजात चौकस रहें। पुराने मकानात में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। जंगी खतूत पर इक़दामात करने वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया जोर। बारिश की वजह से अवाम की जिंदगियां अजीरन, सूरत हाल अफसोसनाक। हुकूमत ख्वाब गफलत में, फौरी इक़दामात किए जाएं, KTR का मुतालबा। और जगतगीर गुट्टे के हुदूद में मुश्तबा पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। मकान का हिस्सा मुनहद्दम। 5 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे जख्मी।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में बादल फट पड़े हैं। जिले के कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से जिले के कई तालीमी इदारों को कल यानी जुमेरात को तातील का ऐलान किया गया है। रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामारेड्डी में 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सड़कें, तालाब और झील का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ मकामात पर सड़कें पानी में बह गई हैं। गाड़ियों को भी पानी में बहते हुए देखा गया है। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शाम तक और रात देर गए 600 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। पूरे इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। कामारेड्डी के अलावा जगतियाल, सिरसिल्ला, मंचिरियाल, खम्मम, भद्राद्री और मुलुगु भी गैर मामूली तौर पर बारिश से मुतासिर हुए हैं। कामारेड्डी के निजाम सागर मंडल में 10 मजदूर फंस गए थे और उन्हें निकाला गया है। कामारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए हैं। नलगुंडा, आदिलाबाद और निर्मल भी बारिश से मुतासिर हुए हैं। बारिश का सिलसिला संगारेड्डी, विकाराबाद, भोंगिरी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मुलुगु, महबूबाबाद और भूपालापल्ली तक फैल चुका है। कामारेड्डी के अलावा मेदक के भी बाज़ मकामात पर बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और लोग यहां पर घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कामारेड्डी में शदीद बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई देखी गईं। इस दौरान गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। एलआरडी में मेन रोड पानी से मुतासिर हुई है। अवाम को बारिश के पानी, बिलखुसूस नाले, कुंटों और नदियों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। कामारेड्डी में रेल की पटरियों को भी शदीद नुकसान हुआ है। कामारेड्डी निजामाबाद जाने वाली ट्रेनों की रवानगी मुतासिर हुई है। अवाम से मोहतात रहने की अपील की गई है। हैदराबाद से निजामाबाद बराह तूपरान जाने वाली शाहराह पर भी पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। हैदराबाद से मनोहराबाद और कामारेड्डी शाहराह भी बारिश की वजह से मुतासिर हुई है। पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त खास तौर पर मुतासिर हुई है। इस दौरान कामारेड्डी का तालाब लबरेज होकर बह रहा है। बताया जाता है कि इलाके में गैर मामूली बारिश हुई है। तालाब में पानी का जबरदस्त बहाव है। मांजरा और मानेरू नदियों में पानी का गैर मामूली बहाव देखा गया है। निर्मला नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से चरवाहा बह गया। बताया जाता है कि सिरसिल्ला की निर्मला नदी से लगे गंभीरावपेट मंडल में बकरियां चराने के लिए गया हुआ चरवाहा पानी में बह गया। इब्तिदा में मुकामी अवाम ने उसे बचाने की कोशिश की। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई है और उसकी तलाश जारी है। इस दौरान इत्तला मिली है कि कामारेड्डी के एलआरडी मंडल में टैंकर पर फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया है। शदीद बारिश के दौरान ये मजदूर पानी के टैंकर पर चढ़ गए थे। बाद में उन्हें एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से बाहर निकाल लिया गया। दूसरे इलाकों में भी बचाव राहत कार्य के काम जारी हैं। कामारेड्डी से हैदराबाद आने वाली कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। जंगमपल्ली के पास सड़क पर पानी का सैलाबी रेला देखा गया। मुकामी इंतजामिया की तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया है। अवाम से इस रूट पर सफर से बाज रहने की अपील की गई है। कामारेड्डी के नागिरेड्डीपेट में वाक़े हॉस्टल में बारिश की वजह से महसूर तुलबा को निकालने के लिए इक़दाम किए गए हैं। दूसरे कई मकामात से भी अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कामारेड्डी की कई रिहायशी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है। अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुकामी मकीनों ने इंतजामिया से उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील की है। हाउसिंग बोर्ड और जीआर कॉलोनी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। 5 गाड़ियां भी यहां पानी में बह गई हैं। सैलाब से मुतासरा अपर मानेरू डैम के पास फंसे अफराद के लिए ड्रोन के जरिए ग़िज़ाई पैकेट फराहम किए गए हैं। गंभीरावपेट मानेर प्रोजेक्ट के पास 5 अफराद फंसे हुए थे। कलेक्टर संदीप कुमार झा, एसपी महेश ने बताया कि फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए अभी भी ऑपरेशन जारी है। उनके लिए ग़िज़ाई पैकेज ड्रोन के जरिए फराहम किए गए हैं। मेदक भी बारिश से शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। नारायणखेड़ में नदी पुल के ऊपर से बहती हुई देखी गई।
कंकटी सिरपुर में ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जिले में धूप सिंह नदी भी लबरेज होकर बहती देखी गई। मुकामी अवाम को सड़कें अबूर करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेदक के शंकरपेट में 204.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मेदक के अलावा सिद्दीपेट में भी चौकसी बढ़ती जा रही है। ये दादरी जिले भोंगिरी नलगुंडा शाहरा पर पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। पानी के बहाव से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। मंगल की रात से जारी मुसलसल बारिश की वजह से जिले में नाले और नदियां लबरेज हो गए हैं। सड़कों पर से पानी का बहाव देखा गया है। पुलिस ने पानी के बहाव को देखते हुए सड़कों को बंद कर दिया है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई देखी गईं। मुकामी हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि जरूरत के मुताबिक घर से निकलें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। नागिरेड्डीपल्ली देहात भी गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है। मानेरू डैम में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। डैम में पानी के मुसलसल बहाव को देखते हुए चौकसी इख्तियार की जा रही है। नशेबी इलाकों के अवाम को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की तरगीब दी गई है। मेदक जिले में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मकानात में पानी यहाँ पर देखा गया है। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर देखे गए। मदद के लिए पुकारा जा रहा है। जिले इंतजामिया की तरफ से महसूर अफराद को निकालने के लिए इक़दामात जारी हैं। इधर हैदराबाद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी था। शाम में बारिश का सिलसिला कुछ देर के लिए थम गया है। गुज़िश्ता रोज मंगल से बारिश का आगाज हुआ था। चारशंबे की सुबह तक जारी रहा और चारशंबे की दोपहर से लेकर शाम तक भी हल्की बूंदाबांदी होती रही और शाम के बाद यहाँ पर बारिश का सिलसिला थमा है। बाज़ मकामात पर हल्की तो बाज़ मकामात पर सुबह तेज बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आने वाले 36 घंटों तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। हैदराबाद की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है। मौसम भी हैदराबाद का सर्द हो गया है। शहर के चारों जोन से सुबह के औकात में मुसलसल बारिश की इत्तलात मिली है। रियासत तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमेजात को हाई अलर्ट की हिदायत दी है। उन्होंने जोर दिया कि अवाम जिस तरह से बताया जाता है कि हिफाजत के लिए अवामी हिफाजत के लिए 24 घंटे निगरानी की जाए और बर वक्त कार्रवाई इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला ने टीजी ट्रांसको के अमले व गणेश मंडपों के करीब बरखी के खंभों और ट्रांसफार्मर से हादसात को रोकने के लिए खुसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी। GHMC, पुलिस, फायर सर्विस और SDRF के दरमियान करीबी तालमेल कायम रखने की हिदायत दी गई है ताकि रिलीफ ऑपरेशन आसानी से अंजाम दिए जा सके। शदीद पानी के बहाव के बायस नालों और पुलों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी गई है। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि बोसीदा मकानात और नशेबी इलाकों में रहने वालों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। उन्होंने आबपाशी के हुक्काम को हिदायत दी कि आबी ज़खायर, तालाबों में शिगाफ या उससे बचने के लिए एहतियाती इक़दामात किए जाएं। बलदिया और पंचायत के सफाई अमले को हिदायत दी गई है कि पानी की निकासी को यकीनी बनाएं ताकि वबाई अमराज के खतरे को रोका जा सके। महकमा सेहत की टीमों को मुनासिब मकदार में दवाओं का जखीरा रखने, ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कैंप कायम करने की भी हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सैलाब से बचाव के लिए इक़दामात जंगी बुनियादों पर करें। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में सैलाब से बचाव के तमाम इक़दामात फौरी और सख्ती से किए जाएं। रियासती वजीर ने कहा कि तमाम महकमे खुसूसी तौर पर आबपाशी, रेवेन्यू, कलेक्टर्स और पुलिस करीबी तालमेल के साथ काम करें। कामारेड्डी और मेदक अजला में भारी बारिश के पेश नज़र अफसरान को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। निज़ाम सागर में 1.52 लाख क्यूसिक पानी का महफूज अखराज, मजीद 86,000 क्यूसिक का बहाव जारी है। नाजुक पुश्तों, नहरों और टैंक बांधों पर रेत की बोरियां पहले से रखे जाने की हिदायत दी गई। किसानों को पेशगी सैलाबी अलर्ट देने और फौरी राब्ता निज़ाम कायम करने पर जोर दिया गया। पलेरू डैम, एलमपल्ली, मडमानेर और लोअर मानेर समेत कई ज़खायर आब का तफसीली जायजा लेने की उन्होंने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि तमाम पंपिंग स्टेशन मुकम्मल सलाहियत पर चलाए जाएं। जहां ज़रूरत हो इजाफी पंपिंग की जाए।
वजीर मौसूफ ने चीफ इंजीनियर्स को रोजाना जायजा लेने, रिपोर्ट्स और शफाफ निगरानी के अहकामात पर जोर दिया। रियासती वजीर ने कहा कि अहदेदार दोहरी तरजीह के साथ काम करें, अवाम को सैलाब से बचाना और पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। तमाम अफसरान इसे हंगामी काम समझकर फौरी कार्रवाई करें। इस दौरान बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने रियासत में मौजूदा सैलाब की सूरत हाल और अवामी मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। केटीआर ने कहा, बारिश के सबब अवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी इक़दाम करने चाहिए। केटीआर ने कहा कि पिछले 24 घंटों से मुसलसल होने वाली बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों देहात सैलाबी पानी में घिर गए हैं। अहम सड़कें और पुल टूट जाने से आमोदरफ्त बंद हो चुकी है। कई मुकामात पर बिजली की फराहमी मुनक़ते हो जाने से लोग अंधेरों में जी रहे हैं। खाने पीने के बुनियादी वसाइल तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। केटीआर ने कहा, कामारेड्डी, मेदक, राजन्ना सिरसिला, महबूबाबाद, वरंगल, खम्मम और आदिलाबाद अजला में शदीद बारिश से आवाम को होने वाली मुश्किलात का जिक्र किया गया। केटीआर ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे नाजुक वक्त में हुकूमत ख्वाब गफलत में है। पड़ोसी रियासतों की सियासत और इंतखाबी मुहिम को छोड़कर फौरी तौर पर अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला और पूरी काबीना को बारिश और सैलाब पर हंगामी जायजा लेना चाहिए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गाजा में सहाफ़ियों की और अवाम की हलाकतों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा में 200 सहाफ़ियों को नेतन्याहू इंतजामिया ने कत्ल किया है। नस्ल परस्त नेतन्याहू की हुकूमत बैरूनी मीडिया को भी गजा में दाखिल होने से रोक रही है। सदर मजलिस ने कहा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत करनी चाहिए। रियासती काबीना का इजलास जो 29 अगस्त को होने वाला था, उसके प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। ताज़ा अहकाम के बाद ये इजलास 29 अगस्त के बजाय 30 अगस्त को होगा। ये असम्बली की कमेटी हॉल में दोपहर 1 बजे मुनक़िद होगा। वाज़ेह है कि 30 अगस्त को सुबह 10:30 पर तेलंगाना असम्बली मानसून इजलास का आगाज होगा, जिसके पेश नज़र काबीना के इजलास को मुलतवी किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत में होने वाले पंचायत राज के इंतखाबात के लिए राय दहिंदों की फहरिस्त 2 सितंबर को जारी करने का ऐलान किया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी की जानिब से एलामिया जारी किया गया। राय दहिंदों के फोटोज के साथ फहरिस्त जारी की जाएगी। ग्राम पंचायत और मंडल प्रजा परिषद के मुसव्वदा फहरिस्त की तैयारी 28 अगस्त को होगी। 29 अगस्त को जिले सतह पर जिला इलेक्शन अथॉरिटीज सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास तलब करेंगे। 30 अगस्त को मंडल सतह पर इलेक्शन अथॉरिटीज सियासी जमातों के साथ इजलास करेंगे। इस फहरिस्त पर एतराज़ात, तस्सी व दीगर शिकायत 28 से 30 अगस्त के दरमियान कबूल किए जाएंगे। 31 अगस्त को डीपीओ इन एतराज़ात की यकसुई करेंगे। 2 सितंबर को राय दहिंदों की फोटोज के साथ खतई फहरिस्त जारी की जाएगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ सियासत के लिए यह पार्टी भगवान को सियासत में घसीट रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना के बशमूल मुल्क भर में वोट चोरी के वाकयात में बीजेपी मुलविस है। अगर बंडी संजय वाकई जाली वोटों से नहीं जीते तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में करीमनगर में एक घर से 42 जाली वोट मिलने का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत कर रही है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा, तेलंगाना हुकूमत ने कमजोर तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का कानून बनाया, मगर बीजेपी मजहब का बहाना बनाकर 20 तहफ़्फ़ुज़ात की राह में रुकावट डाल रही है। शहर के अहम ज़खाराब में मुसलसल पानी का इनफ्लो जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक चारशंबे को उस्मान सागर की सतयाब 1790.15 फीट दर्ज की गई, जबकि मुकम्मल सतयाब 1790 फीट है। उस्मान सागर में इनफ्लो 2500 क्यूसिक और आउटफ्लो 234 क्यूसिक बताया गया है। उस्मान सागर के 2 दरवाजे 1 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतयाब 1763.5 फीट बताई गई है, जबकि मौजूदा सतयाब 1762.75 फीट रही है। हिमायत सागर का भी एक दरवाजा 1 फीट तक खुला रखा गया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर जारी बारिश की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से बास ट्रेनों को मनसूख किया गया है और बास की ट्रेनें ताखीर से चलाई जा रही हैं और बास का रुख मोड़ दिया गया है।
रेलवेज की इत्तला के मुताबिक हैदराबाद से जयपुर जाने वाली ट्रेन का रुख बराह सिकंदराबाद, खाजीपेट, पेद्दापल्ली, करीमनगर, आरमोर और बराह निजामाबाद किया गया है। तिरुपति आदिलाबाद कृष्णा एक्सप्रेस अब बराह वरंगल, खाजीपेट, पेद्दापल्ली, करीमनगर, आरमोर और निजामाबाद से होते हुए जाएगी। जो ट्रेन जुजवी तौर पर मनसूख की गई है नांदेड़ विशाखापट्टनम है, जबकि तिरुपति निजामाबाद रायलसीमा एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया है। अवाम इन नंबरात पर मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। काचीगुड़े का नंबर 9063318082, ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9063318082। निजामाबाद का 9703296714, निजामाबाद का नंबर 9703296714। कामारेड्डी का 9281035664, कामारेड्डी का नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9281035664। और सिकंदराबाद का नंबर 040277867170 है। बालापुर में एक वसी और कदीम कब्रस्तान को म्यूनसिपैलिटी की तरफ से मुनहदम कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को मुकामी अवाम ने दी। सदर मजलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए कार्रवाई को रुकवा दिया और रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग को बालापुर जाकर सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी। रुकन कौंसल ने रात देर गए इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इलाका जलपल्ली बल्दिया के तहत आता है, लेकिन पड़ोसी बल्दिया की तरफ से अशरार की मां पर JCB के जरिए 300 साल कदीम कब्रस्तान को मिसमार किया गया। रुकन कौंसल के साथ मजलिस के जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खां, उस्मान बिन हसन खालिब और दीगर मौजूद थे। इस दौरान सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़ीमुल्लाह हुसैनी ने भी इस मुकाम का दौरा किया और कब्रस्तान की सारबंदी करवाने का ऐलान किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की तरफ से मजलिस की सालाना मिलत पकवान गैस सिलेंडर स्कीम के तहत 100 पकवान गैस के सिलेंडर किट्स तकसीम किए गए। मजलिस की जानिब से मज़कूरा स्कीम कम आमदनी वाले मुस्तहक़ खानदानों के लिए शुरू की गई है। मज़कूरा स्कीम का यह चौथा मरला है जिसके लिए अवाम की जानिब से सिताइश की जा रही है। इस मौके पर हल्का असम्बली नामपल्ली के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। शहर में बारिश के दौरान 10 रोज़ा गणेश त्यौहार का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर गणेश की मूर्तियों को बिठाया गया है। चारशंबे की सुबह मुख्तलिफ मकामात पर गणेश की मूर्तियों की पूजा के लिए कतारें देखी गईं। खैरताबाद में 69 फीट की गुंजाइश यहाँ पर बताया जाता है कि गणेश की मूर्ति नस्ब की गई है। अहम सियासी कायदीन बशमोल गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने भी गणेश मूर्ति के दर्शन किए। खैरताबाद गणेश के लिए वहां पर दर्शन के लिए सुबह से कतारें देखी गईं। गणेश चतुर्थी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी खामगाह पर पूजा में हिस्सा लिया। जुबली हिल्स पर वाक़ वज़ीर आला की खामगाह पर गणेश की मूर्ति को बिठाया गया है और उन्होंने अपने अफराद ख़ानदान के साथ खुसूसी पूजा की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश पंडालों के लिए खुसूसी रहनुमाना खतूत और कवायद वज़े किए हैं। अदालत ने कहा कि पंडाल में आतिज़दगी वाक़यात से निपटने के लिए मौसर इंतजामात होने चाहिए। पंडाल में शाम 6 बजे से रात बजे तक यानी कि रात 10 बजे तक साउंड सिस्टम की इजाज़त रहेगी। पूजा और दूसरी रसूमात अदा करने के लिए जो औकात मुकर्रर किए गए हैं और जिनकी इजाज़त दी गई है उसी के तहत रसूमात व पूजा अदा की जाए। पंडालों में सूती आलूगी से बचने के लिए लाउड स्पीकर की आवाज़ नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन और कंट्रोल के वज़े करदा क़वायद के मुताबिक होने चाहिए। लाउड स्पीकर का रुख रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और ओल्ड एज होम से दूर रहना चाहिए। पुलिस को पंडालों के साउंड की सतह पर मुसलसल नज़र रखनी होगी। पंडालों के मुंतज़िमीन को ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए इंतजामात करने चाहिए। आग लगने की सूरत में हंगामी खिदमात अंजाम देने के लिए आने वाले फायर सेफ्टी और इमरजेंसी की गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए भी मौसर जगह फराहम करनी चाहिए। अगर कोई शख्स इसी बात को लेकर एतराज़ करता है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जगतगीर गुट्टे की एस्बेस्टॉस कॉलोनी में एक मकान में सिलेंडर के फटने से बताया जाता है कि 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें 2 कमसीन बच्चे शामिल थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पकवान सिलेंडर से गैस के खराज के बाद अचानक धमाका हुआ। धमाके की वजह से घर का हिस्सा मुनहदम हो गया। जख्मियों में 2 कमसीन बच्चे भी शामिल हैं। मलबे से जख्मियों को निकालकर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। धमाके की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए। बचाव राहतकारी की टीमें भी मुकाम वाक़या पहुंच गई थीं। इतला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है।
शहर के PVNR एक्सप्रेसवे पर एक और हादसा हुआ है। बताया जाता है कि बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर मुखालिफ ट्रैक पर उलट गई। मुतासरा कार के मुसाफिरीन शमशाबाद से मेहदीपट्टनम जा रहे थे। मुसाफिरीन को मामूली जख्म आए हैं। सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर कार को क्रेन के जरिए हटाया और ट्रैफिक को बहाल किया। बोयनपल्ली के इलाके में वाक़े पेट्रोल पंप पर 2 बाइक्स में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि पेट्रोल भरने के दौरान पहले एक बाइक में आग लगी और फिर दूसरी बाइक भी उसकी जद में आ गई। दोनों बाइक्स को वहां से हटा दिया गया और बाद में आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के कामारेड्डी में बादल फट पड़े। 14 घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश। कई देहात और ट्रेन की पटरियां ज़ेर-ए-आब। गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। हैदराबाद आने वाली शाहराह बंद। मेदक और दूसरे अजला भी शदीद मुतासिर। रियासत में अलर्ट जारी। रियासत में बारिश के पेश नज़र तमाम महकमे जात चौकस रहें। पुराने मकानात में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। जंगी खतूत पर इक़दामात करने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया जोर। बारिश की वजह से अवाम की जिंदगियां अजीरन, सूरत हाल अफसोसनाक। हुकूमत ख्वाब गफलत में, फौरी इक़दाम किए जाएं, KTR का मुतालबा। और जगतगीर गुट्टे के हुदूद में मुश्तबा पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। मकान का हिस्सा मुनहद्दम। 5 अफराद बशमूल कमसीन बच्चे जख्मी।
इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।